मैं अनुष्का, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुज क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगी जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस पर पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं और जो हमारा चैप्टर रहेगा दैट विल बी कैपिटल बजटिंग। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ना कैपिटल बजटिंग, वो जिन भी बच्चों के में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो बीकॉम के स्टूडेंट्स हों, बीकॉम ऑनर्स के हों, बीबीए के हों, एमबीए के हों, और ये सीए फाइनल में भी है एंड ये सीएस एग्जीक्यूटिव में भी है। तो जिन भी बच्चों के में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उनके लिए ये वाला चैप्टर तो 100% होगा ही। और जो हमारा आज टॉपिक है दैट विल बी कंप्यूटेशन ऑफ पेबैक पीरियड। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा कि कैसे करके हम अपना पेबैक पीरियड निकालेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेबैक पीरियड होता क्या है। कैलकुलेट करना तो मैं बाद में सिखाऊंगी, लेकिन ऑल ऑफ यू शुड नो कि पेबैक पीरियड का मतलब क्या है। सबसे पहले आप नोट करेंगे मेरे साथ, फिर मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगी। नोट करिए आप लोग मेरे साथ। टॉपिक इज पेबैक पीरियड एंड वी विल राइट डाउन द मीनिंग। मीनिंग नोट करेंगे आप लोग। द पेबैक पीरियड रिप्रेजेंट्स द पेबैक पीरियड represents represents the amount of time the amount of time the amount of time that a particular project that a particular project takes to recover its initial cost recover its initial cost। इतना नोट करें आप लोग, आगे बढ़ते हैं फिर मैं। स्टूडेंट्स, आप लोग इसका मतलब समझिए। पहले मैं बताती हूँ। स्टूडेंट्स, पेबैक पीरियड का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी कहीं इन्वेस्ट किया, कोई भी आपने प्रोजेक्ट लगाया और आपका जितना भी खर्च हुआ, फॉर एग्जांपल आपने कोई फैक्ट्री लगाई एंड यू पेड ₹50 lakhs एज इन्वेस्टमेंट। आपका इतना खर्चा इनिशियली स्टार्टिंग में हो गया उस फैक्ट्री को लगाने में। अब ये 50 लाख रुपए आप कितने सालों में, कितने टाइम पीरियड में रिकवर करेंगे, दैट इज पेबैक पीरियड। वो पीरियड जिस पीरियड में आप अपना इनिशियल इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिकवर कर लेते हैं उसको हम कहते हैं पेबैक पीरियड। अगर आप देखें, पे बैक पीरियड, इसके नाम से ही पता चल रहा है वो पीरियड, दैट पीरियड या वो टाइम कितना टाइम लगेगा जो आपने पैसा पे किया है, मतलब इनिशियल जो आपने इन्वेस्ट किया है। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग में कोई भी काम करने के, कोई भी बिजनेस करने की, कोई प्रोजेक्ट लगाने में स्टार्टिंग में जो खर्चा हुआ, लाइक मशीन खरीदी या जो भी आपका स्टार्टिंग में खर्चा हुआ, तो आपने जो इनिशियल खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसको बैक होने में मतलब रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड द पेबैक पीरियड, जो कि इसके नाम से ही क्लियर है कि पे जो आपने पे किया है स्टार्टिंग में, इन्वेस्ट किया है, उसको बैक होने में मतलब रिकवर वापस आप तक आने में वो पैसा आपके बिजनेस से कितना पीरियड लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए नोट करवाया, लेकिन फिर भी आप लोग भी इसको नोट कर लें जिससे कि आपको याद रहे।
एग्जाम में अगर आता है मीनिंग ऑफ पेबैक पीरियड तो आप ये लिख लीजिए इसका मीनिंग। द पेबैक पीरियड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ टाइम कि कितना टाइम लगेगा दैट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट को अपनी इनिशियल कॉस्ट को रिकवर करने में। इनिशियल कॉस्ट मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे मैं लिख पाती हूँ, आप लोग मेरे साथ नोट करें। The project having the least payback period, having the least payback period is best among all other projects. Because it will take the least or minimum time to recover its initial cost in comparison to others which are having payback period more than this project। स्टूडेंट्स आप लोग समझे, मान लीजिए आप लोगों के पास 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि किसमें पेबैक पीरियड आपका सबसे कम आ रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड आपको पता चल जाएगा, तो जो भी जिसमें भी सबसे कम पीरियड पेबैक पीरियड आ रहा है उस प्रोजेक्ट को आप लोग एक्सेप्ट करिए, क्योंकि उसका मतलब है कि जो आप इनिशियल खर्चा करेंगे, अगर पेबैक पीरियड सबसे कम है इसका मतलब जो खर्चा किया है उसको वापस आने में सबसे कम टाइम लगेगा। आपका खर्चा रिकवर होने में जहाँ सबसे कम टाइम लगेगा वो प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट है और आप वही प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें। वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, प्रोजेक्ट हैविंग द लीस्ट पेबैक पीरियड, मतलब लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। Payback period is best among all other projects because it will take the least मतलब सबसे कम time, minimum time to recover its initial cost in comparison to others which are having payback period more than this projects। Clear? आप लोग इसको नोट कर ले, फिर मैं आगे अब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगी। सबसे पहले फॉर्मूला लिखवाऊंगी, वो समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगी। Clear your concept. Note down the question.
डिटेल्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला नोट करिए। फॉर्मूला नोट करिए मेरे साथ। पेबैक पीरियड फॉर्मूला, कंप्यूटेशन ऑफ पेबैक पीरियड। Computation of payback period. So PBP. We will denote payback period by PBP. PBP. Payback period equals to completed years. Completed years plus required cash. Completed years plus required cash. Required cash divided by next year cash. नेक्स्ट ईयर कैश और कैश फ्लो। कैश की जगह आप लोग कैश फ्लो लिखिए, लिक्विडिटी फ्लो। सो हमारा फॉर्मूला क्या है? कंप्लीटेड ईयर्स प्लस रिक्वायर्ड कैश फ्लो डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो। इसको समझिए आप लोग। इसका मतलब है कंप्लीटेड ईयर मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट रिकवर होने में जो कंप्लीटेड ईयर्स लग रहा है। फॉर एग्जांपल 3 साल तो लगने ही लगने हैं, उसके बाद कुछ फ्रैक्शन में टाइम लगेगा इन मंथ्स, उसको हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। जो टोटल कंप्लीटेड ईयर्स लगेंगे वो हम यहाँ लिख देंगे, और जो हमें फ्रैक्शन में निकालना है फॉर एग्जांपल कि 3 मंथ्स लग रहे हैं या 4 मंथ्स लग रहे हैं, तो वो मंथ्स कैसे निकालेंगे, वो यहाँ से निकालेंगे। ये जो हमारा आएगा इसको लास्ट में इंटू 12 कर देंगे, जिससे कि हमारा जो ये वाला पार्ट है वो आंसर मंथ्स में आएगा। This will be in years, this will be in months. हो सकता है कि यहाँ पर टोटल years में आ जाए, months में कैलकुलेट ही ना करना पड़े, लेकिन ज़्यादातर आपका ये ज़रूरत होगा और months में आएगा। इसको भी आगे देखें, completed years plus ये जो ऊपर वाला पार्ट है कि required cash flow, इसका मतलब हो गया कि इतने साल तो कंप्लीट लगने ही लगने हैं। रिक्वायर्ड कैश फ्लो का मतलब होता है कि अभी और कितना जरूरी है, कितना और कैश चाहिए कि हमारा इनिशियल कॉस्ट रिकवर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड कैश फ्लो डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो। अब आपको जितना भी कैश चाहिए वो अगले साल की अर्निंग से या अगले साल के कैश फ्लो से रिकवर होगा, तो नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो इनटू 12। ठीक है, तो इसको भी अभी हम लिखेंगे। जो रिक्वायर्ड कैश फ्लो हम निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट minus cumulative cash flow, cumulative cash flow of completed years. Completed years divide by वही ये सेम हो जाएगा नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो। फिर जो हमारा सिर्फ जो इधर वाला पार्ट है इसको हम 10 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्यूमुलेटिव कैश फ्लो वगैरह अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप लोग इतना समझे, जो हमारा फाइनली फॉर्मूला है वो ये है कि पेबैक पीरियड इक्वल्स टू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो स्टार्टिंग में खर्च हो माइनस क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ऑफ द कंप्लीटेड ईयर। यहाँ जो कंप्लीट जिस ईयर में कंप्लीट हो रहे हैं उसके जो सामने का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है वो लेना है, डिवाइड बाय जो उससे अगले साल का नॉर्मल वाला कैश फ्लो है। यहाँ पर क्यूमुलेटिव नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल कैश फ्लो है वो लेना है। फिर जो इधर का पार्ट आएगा उसको इनटू 12 करना है, तो हमारा आंसर मंथ्स में आएगा। अब
हम एक क्वेश्चन नोट करेंगे और फिर हम ये वाला फॉर्मूला लेकर अपना सॉल्व करेंगे। ये वाला फाइनल फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने लिखा है, इसको बाइफरकेट करना है, तो ये फॉर्मूला आपका आएगा। इतना आपको नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट करें आप लोग मेरे साथ। From the following details, from the following details, calculate the payback period. Calculate the payback period. Payback period. सबसे पहले हमने रखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ₹1,00,000। 1,00,000 का हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो स्टार्टिंग में खर्चा हुआ, दैट इज ₹1,00,000। अब हमें कैश फ्लो दे रखा है। कैश फ्लो हमें दे रखा है ईयर वाइज, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। 5 सालों का हमारे पास हमें कैश फ्लो दे रखा है कि किस साल में कितना पैसा हमारा वापस आता है, कितनी हम अर्निंग करते हैं, कितना कैश का फ्लो हमारे पास होता है। तो कैश फ्लो हमारे पास है इन द फर्स्ट ईयर दैट इज ₹50,000, इन द सेकंड ईयर इट इज ₹40,000, in the third year it is ₹20,000, in the fourth year it is ₹10,000, and in the last year, fifth year, it is ₹5,000। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया हमारा कैश फ्लो। पेबैक पीरियड निकालने के लिए हमें बस दो ही चीजें चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ईयर 0 में हमारा कितना खर्चा आया, कितनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आई, इनिशियल कॉस्ट आई, और हर साल कमिंग ईयर्स में कि पहले साल के एंड में, सेकेंड में, इन सब में हमें कितना अर्निंग हुआ, ये देखें कौन कैश फ्लो कितना हुआ। अब हम अपना कैलकुलेट करेंगे पेबैक पीरियड। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट करो। Computation of payback period. सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे पेबैक पीरियड
ऐसे प्रेजेंटेशन दिया करिए, सबसे पहले जो पूछना है वो, फिर फॉर्मूला, ऐसे ये नहीं कि डायरेक्ट आप सॉल्व करने लगे। कंप्लीटेड ईयर प्लस ब्रैकेट लगाइए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये पार्ट अलग करेंगे एंड ये पार्ट अलग होगा, बाद में वो ऐड करेंगे, माइनस cumulative cash flow of the completed year divide by cash flow of next year, cash flow of next year, ये जो आएगा इसको into 12 करेंगे, सिर्फ इधर वाले पार्ट को, इसको जो आएगा उस वैल्यू एक आएगी, उसको into 12 करेंगे तो हमारा मंथ्स में आएगा आंसर, इधर का आंसर हमारा मंथ्स में आएगा, ठीक है, और इधर का हमारा ईयर में आएगा, फिर हम दोनों को लिख देंगे साथ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आप देखिए कंप्लीटेड ईयर्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें 1 लाख पता ही है, फिर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हमें नहीं पता है, तो हमें सबसे पहले सीखना होगा कि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैसे निकालें, तो सबसे पहले हम ये चीज़ सीखेंगे, उसके बाद कैश फ्लो ऑफ द नेक्स्ट ईयर पता ही चल जाएगा, हर साल का कैश फ्लो आपको नहीं रखना है, इतना नोट करें आप लोग। सीखेंगे कि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैसे निकालना है। सबसे पहले ये हम लिखें 1 2 3 4 5, हमने सबसे पहले ये नोट कर लिए, उसके बाद हमें कैश फ्लोज नोट करने हैं क्योंकि इसी की हेल्प से हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालेंगे। कैश फ्लो नोट करें, फर्स्ट ईयर का है 50,000, सेकेंड ईयर का 40,000 एंड थर्ड ईयर का 20,000, फोर्थ ईयर का 10,000 एंड फिफ्थ ईयर का 5,000, ये हमारे कैश फ्लोज हैं। अब हम इसकी हेल्प से निकालेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। देखिए आप लोग ध्यान से समझिए कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का तो यही है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जो नीचे वाला फिगर है उसको ऊपर वाले में आप ऐड करते हुए जाएंगे, यहाँ पर 50 आ गया, फिर हमने 50 में नीचे वाली फिगर 40 ऐड की तो हमारा 90,000 आ गया, फिर हमने 90 में नीचे वाली फिगर ऐड की तो हमारा 110 आ गया, फिर हमने 110 में 10,000 ऐड किया तो हमारा 120,000 आ गया, फिर 120,000 में हमने 5,000 ऐड किया तो हमारा 125,000 आ गया। ये हमारे पास आ गया हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि कैसे आया, ये तो ऐसे ही 50,000 फर्स्ट ईयर का, देन हमने 50,000 में 40,000 ऐड किया तो 90 आया, 90,000 में देन हमने 20,000 ऐड किया, ये 110 आया, 110,000 में हमने 10,000 ऐड किया 120,000 आया, देन 120,000 में 5,000 ऐड किया तो हमारा 125,000 आ गया। मतलब जो हमारा करंट ईयर का आ रहा है उसमें नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो हम लोग ऐड करते चले तो हमारा आ जाता है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। इस पार्ट को आप लोग नोट करें, दिस इज वर्किंग नोट, वर्किंग नोट है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, इसको नोट करिए।
देखें, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन आपको करा रही हूँ। पेबैक पीरियड इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले हमें कंप्लीटेड ईयर्स लेना है। आप देखो हमारा इनिशियल खर्चा 1 लाख का है, तो 1 लाख को रिकवर करने में पूरे पूरे कितने ईयर्स लग रहे हैं। आप देखो यहाँ 50,000 आ गया, यहाँ 90,000 आ गया, फिर यहाँ 1,10,000 आ गया। तो 1 लाख रिकवर होने में 90,000 वाला मतलब ये इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, मतलब 2 इयर्स। इसके बाद तो 1,10,000 है, तो 1 लाख से ज़्यादा है। इनके बीच मतलब जो 1 लाख है, यहाँ 90,000 कंप्लीटेड इयर्स जो लग रहे हैं वो 2 है, ठीक है। 2 प्लस, इसको ध्यान से समझिए, 1,90,000 एंड 1,10,000 के बीच में आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये इसके सामने वाले इयर्स 2 इयर्स तो कंप्लीट लगेंगे ही लगेंगे, उसके बाद जो मंथ्स लगेंगे वो हम आगे के फॉर्मूले से नोट करेंगे। ये हमारा हो गया कंप्लीटेड ईयर प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो हमारे पास 1 लाख है, माइनस क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। कंप्लीटेड ईयर्स हमारे पास 2 आए हैं, तो इसके सामने का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना है, दैट इज 90,000, वो हमने लिख दिया। देन डिवाइड बाय कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, इसका नेक्स्ट ईयर मतलब थर्ड ईयर का जो नॉर्मल वाला कैश फ्लो है, क्यूमुलेटिव वाला नहीं लेना है, आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर क्यूमुलेटिव वाला लेना है, बट जो नीचे लेना है दैट इज टू बी नॉर्मल कैश फ्लो नेक्स्ट ईयर का 20,000, वो हमने ले लिया। जो भी ये वैल्यू आएगी इसको इंटू 12 कर देंगे तो हमारा मंथ्स में आएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। 2 प्लस 1 लाख को 1 लाख माइनस 90,000 10,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 12। नोट करें हम लोग इतना। डिवाइड बाय 2 into 12, 2 plus 0.5 into 12, 2 plus ये देगा 6, तो हमारा ये मंथ्स में आया है एंड ये हमारा ईयर्स में आया है। 2 इयर्स हमें कंप्लीटेड लगे हैं एंड 6 मंथ्स लगे हैं, तो हमारा आंसर है 2 इयर्स एंड 6 मंथ्स। सो स्टूडेंट्स, जो हमने ये प्रोजेक्ट लगाया उसमें जो इनिशियल 1 लाख का खर्चा हुआ उसको रिकवर करने में हमें 2 इयर्स एंड 6 मंथ्स लगे हैं। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ये तो कंप्लीटेड इयर्स था जो 90,000, तो रिकवर करने में 2 इयर्स लग रहे थे, प्लस जो बचा हुआ 10,000 था उसको रिकवर करने के लिए हमने ऐसे करके निकाला। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, ऊपर क्यूमुलेटिव लेना है, यहाँ पर नॉर्मल वाला कैश फ्लो लेना है, इसको गलत मत करिएगा। और ये लास्ट में इंटू 12 जरूर करना है, तो हमारा आंसर मंथ्स में आता है। इसको कैलकुलेट कर, सॉरी, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पेबैक पीरियड के कारण सिखाया। सबसे पहले हमने थ्योरी लिखी, समझी, फिर हमने फॉर्मूला लिखा, समझा, फिर हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई किया। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप लोग इजीली फ्रेंडली कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, आप लोगों को फिर से समझा दूँगी। और इसके बाद भी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं 1-2 क्वेश्चन आपको पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने सिखाऊंगी करना, जिससे कि आप लोग